छत्तीसगढ़ में राज्य लोक सेवा आयोग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बिलासपुर से एक नई खबर इस विवाद से जुड़ी सामने आई है। दरअसल सीजीपीएससी अभ्यर्थी टेकराम नाग को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दिलाने के बाद 728 अंक प्राप्त हुए थे और सीजीपीएससी 2022 में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल अंक 729.5 थे। 6 सितंबर को परिणाम आने के बाद टेकराम ने इसे अपने भाग्य का लिखा मान लिया था, लेकिन 15 सितंबर को सीजीपीएससी ने मुख्य परीक्षा के आंसर शीट अपनी वेबसाइट पर जारी किए, जिसे देखकर टेकराम को जानकारी मिली कि मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र में पूछे गए 12 प्रश्न में उसने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने उसे प्रश्न को अनुत्तरित मान लिया है। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी ने उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। इसी बात को लेकर अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर आज बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने और जांच पूरी होने तक अभ्यर्थी के अंकों के आधार पर एक पद रिक्त रखने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 को लेकर के जो वर्तमान याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से इस बात को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि जब पीएससी की जो परीक्षा की जो प्रणाली है, जब ये परीक्षा आयोजित की जा रही थी तो मेंस के पश्चात इंटरव्यू हुए और इंटरव्यू के पश्चात जब मेरिट लिस्ट जारी हुई, सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई तो उसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। परंतु जब पीएससी ने 15 सितंबर को एक सूचना जारी करी कि भाई आप जो भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं वो अपने मुख्य परीक्षा के आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो याचिकाकर्ता ने भी स्वाभाविक रूप से उसने कैसे एग्ज़ाम दिया है, किस तरीके से उसके एग्जामिनेशन गए हैं, उस हेतु उसने डाउनलोड किया। और डाउनलोड जब उसने आंसर शीट को कर लिया और उसका अवलोकन किया तो वो बड़ा आश्चर्यजनक रूप से उसके एक तथ्य उसके सामने आया कि प्रश्न क्रमांक जो प्रश्न पत्र क्रमांक 4 था उसका प्रश्न क्रमांक 12 का याचिकाकर्ता ने सही उत्तर लिखा था। सही उत्तर लिखने के पश्चात भी जब पीएससी ने 3 स्तर पे उसकी जांच कराई, एक एग्जामिनर, दूसरे डिप्टी एग्जामिनर, तीसरे हेड एग्जामिनर, तो तीनों स्तरों पे उसके आंसर शीट में इंडोर्समेंट था, एक प्रविष्टि थी कि NA लिखा हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि नॉट आंसर्ड, जिसका मतलब ये है कि याचिकाकर्ता ने उस उत्तर को दिया ही नहीं उसका आंसर।